नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त हम हिसार जाट धर्मशाला के अंदर मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि आज यहां पर जो सोनाली फोगाट का परिवार है, जो ढाका परिवार है, उन्होंने जाट धर्मशाला के अंदर महापंचायत रखी है, महासभा रखी गई है। जी हाँ, उनका जो राजनीतिक विरासत है वो आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक विरासत है उसे आगे बढ़ाने के लिए, जो परिवार को कुछ मांग थी, परिवार की कुछ मांगे थी, जिसके कारण आज यहाँ पर कि किसको वो विरासत आगे दी जाएगी परिवार में से, वो पंचायत महासभा आज यहाँ पर रखी गई है। भाई हैं थोड़ा बहुत जो राजनीति में घूमते हैं वो मानते हैं कि किसी बीजेपी के नेता ने ऐसा काम कराया होगा, कोई साजिश के तहत कराया होगा। तो ढाका जो सोनाली फोगाट जी का परिवार है उसके भीतर भी बात है। वो अब से पहले मीडिया में उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बार बार की बातों से उनके मन में ये एक विचार पैदा हुआ, बार बार लोगों के कहने से, कि वह हम अपनी भी दिल की बताना चाहते हैं। पीछे की जो पंचायत थी वो बड़े संयमित माहौल में हुई थी, चुनिंदा से उसमें लोग बोले और संयम की बात करी। लेकिन ढाका फोगाट परिवार की ऐसी इच्छा है कि वो अपने दिल की बात, इस मर्डर के बारे में जो सोचते हैं कि फलाने आदमी ने कराया होगा या इनकी नज़र में कोई दोषी है या ये किसको कसूरवार मान सकते हैं, किस पे शक करते हैं, वो ये रखना चाहते हैं। दूसरी बात कि जो इनके भीतर में है कि फलाना दोषी है, कि हम तो दूर के हैं, हमारे को तो भीतर की बातों का पता नहीं। सीबीआई अपनी जांच करेगी, हो सकता है 2 साल लगा दे, हो सकता है 5 साल लगा दे। तो इस परिवार का जिस पे संदेह है, किसी पार्टी पे, व्यक्ति पे, किसी संस्था पे, तो ये परिवार चाहता है अपने भीतर की बात आपको बताए। और तीसरी बात, आगे के लिए परिवार आपका मार्गदर्शन चाहता है। जैसा कि आपको सबको पता है कि सोनाली जी की हत्या की गई है गोवा में और उनकी निर्मम हत्या की गई है, लेकिन गोवा पुलिस के द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे परिवार संतुष्ट हो। और परिवार के और महापंचायत के प्रतिनिधियों के इकट्ठा होने के बाद में ही सीबीआई की जांच सौंपी गई है। तो इसमें गोवा पुलिस और गोवा जो प्रशासन है उसने इस केस में बिल्कुल भी मदद नहीं की है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल जी से हमने मुलाकात की थी हमारे परिवार ने, तो हमें आश्वासन दिलाया था कि इसकी सीबीआई जांच होगी। लेकिन अगर वो सीबीआई जांच वक्त रहते होती तो ये सब कुछ ठीक होता। मर्डर 22 की रात को हुआ और 26 को गोवा में जो क्लब है, वो होटल है, वो 26 को सील किए गए। उन 4 दिनों के दौरान बहुत से सबूत गोवा पुलिस के दौरान मिटा दिए गए और ये अब केस जो सीबीआई को चला गया है, इसमें सीबीआई को बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबूत है वो लगभग डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। और पिछली जो महापंचायत हुई थी उसमें सारे समाज का यही कहना था कि आपको, आपके जो परिवार को इस केस में जो भी इन्वॉल्व लग रहा है उसका नाम आप खुल के लो, पब्लिक के सामने लोगे, तभी तो हम आपका सहयोग कर पाएंगे। तो इस केस में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दबी हुई हैं, छिपी हुई हैं और गोवा पुलिस के द्वारा तो बिल्कुल इस केस को जीरो कर दिया गया था। जब सोनाली जी का मर्डर हुआ, सुधीर सांगवान का फोन हमारे घर में आया था 8:30 बजे। तब उसी टाइम में वहाँ से भूतन से निकल पड़ा था गोवा के लिए। तब 9 बजे 8:30 बजे मैंने फ़ोन किया था, हमारे परिवार के कुछ चिंतक है गोवा में, उनको फ़ोन किया था। तो उनको एड्रेस बताया कि जो सेंट एंथोनी हॉस्पिटल में सोनाली जी को ले जाया गया और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। तो जो हमारे परिवार के कुछ चिंतक थे वहाँ पहुँच गए थे। तब सुधीर उसको जानता नहीं था कि ये इनके परिवार से हैं या उनके जो शुभ चिंतक हैं। तो उनके साथ में सुधीर सामान पूछने लगा कि आप कहाँ से हो? वो बोले कि मैं तो हिसार से हूँ। बोला अच्छा हिसार से हो, कुलदीप जी ने भेजा आपको। ये बात है सुधीर सामान ने हमारे जो शुभ चिंतक है उसको बोली कि आपको कुलदीप जी ने भेजा है। तो वो आगे से कुछ कह नहीं पाए, वो ना बोले, ना हाँ बोले, ना बोले। तो उसके बाद में फिर उनकी गाड़ी में बैठे हैं, सुधीर सामान उनकी गाड़ी में बैठे हैं। गाड़ी में बैठने के बाद दोबारा पूछा कि आप हिसार से? हाँ हिसार से।
फिर वो अपने जो पुलिस कार्रवाई थी उसमें लगे हुए थे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस केस को पूरा सिस्टम डाइवर्ट कर रखे हैं। सोनाली जी का अंतिम संस्कार था, उस दिन कुलदीप जी आए और उन्होंने वोटों की अपील की। उस टाइम पर कमल गुप्ता जी भी थे साथ में, तो उनको तो वोटों की जरूरत नहीं थी क्या? वो बीजेपी पार्टी में बहुत पहले से हैं, मंत्री हैं, आगे भी उनको अपना भविष्य देखना है। क्या अकेले कुलदीप जी को ही सब कुछ देखना है? वो ऐसे बोले कि सोनाली जी क्या क्या गई होगी कि जो आदमपुर उपचुनाव में वोट है कुलदीप जी को देना। कुलदीप जी को क्या पता था कि वो वहां जाने के बाद में आएंगी नहीं? ऐसी बहुत सी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, जो ये चीजें सीबीआई अगर निष्पक्ष जांच होगी सीबीआई की, तभी ये चीजें सामने आएगी। और समाज अगर हमारा पूरा साथ, पीछे भी हमारा साथ दिया है और आगे भी हमारा साथ, मेरी प्रार्थना है कि हमारा साथ दें और इस चीज की निष्पक्ष जांच करवाएं। बार बार ये चीजें इस केस में उठ के आ रही हैं कि गोवा पुलिस कुछ नहीं कर रही है। दो जो आरोपी थे, सुधीर सांगवान और सुखविंदर, तो सुधीर सांगवान का तो बयान आ गया उसमें कि ऐसे ऐसे करके हम वहाँ होटल में ठहरे, कोई फिल्म का शूट था और वहाँ ड्रग्स भी मंगवाई गई और हमारी मर्जी से ड्रग्स दी गई। अगर ऐसा कुछ था तो यहाँ कभी आदमपुर विधानसभा में भी कार्यक्रम होते थे, बाहर भी जाना, दिल्ली चंडीगढ़ हर रोज जिस तरह बाहर घूमना फिरना था, तो पहले ये बातें क्यों नहीं सामने आई कि वो जो उनको आदत है ड्रग्स की, नशे की, ऐसी कभी चीजें क्यों नहीं हुई सामने? सिर्फ इस मामले को ड्रग्स पर घुमाया गया। ये प्री प्लान मर्डर था और सुधीर सांगवान और जो सुखविंदर है उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। गोवा पुलिस ने 14 दिन के रिमांड के दौरान सुखविंदर से क्या स्टेटमेंट दिए? कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ना तो ये पूछा गया सुखविंदर से भाई तू कहाँ से आया, कौन है, इसका साथ क्यों दिया, और जब सोनाली जी की तबीयत खराब थी तो तू क्या कर रहा था वहाँ पर? सुखविंदर की कोई भी स्टेटमेंट नहीं है गोवा पुलिस के पास 14 दिन के जो रिमांड के। और गोवा पुलिस की पूरी मिलीभगत थी कि कोई भी आईपीसी की धारा के तहत पुलिस कस्टडी 14 दिन की होती है, तो गोवा पुलिस ने पहले 10 दिन का रिमांड लिया, फिर 2 दिन का, फिर 2 दिन का, 14 दिन पूरे कर दिए ताकि सीबीआई को भी उनका रिमांड हासिल ना हो सके। तो मैं पूरे समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये जो लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई, इसमें हमारा साथ दें और इसमें सहयोगी बने। कि किसान आंदोलन में जो सोनाली जी ने भी अपने मुंह से जो भी लाइव फेसबुक लाइव आकर जो किसानों के बारे में बोला था, वो चीज़ें मैं अब बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो चीज़ें उनके मुंह, बोलने वाला मुंह उनका था लेकिन बुलाने वाला सुधीर सांगवान ही था। क्योंकि 2019 के बाद में सुधीर सांगवान उनके एज ए पीए के तौर पर काम किया और 2019 से पहले सोनाली जी के ना तो ऐसे कोई बकवास के कोई बयान थे, ना कोई उनकी वीडियो वगैरह जो ये अपलोड करवा देता था वो। तो ऐसे जो घटिया और बेशरम टाइप के जो बयान सुधीर उनसे दिलवाता था, तो उनका माइंड वॉश, ब्रेन वॉश कर रखा था उसने कि आपको ऐसे करोगे तो आपको पब्लिसिटी मिलेगी, दुनिया में नाम होगा आपका, लोग जानेंगे। लेकिन वो दूसरा एंगल नहीं दिखाया, इससे आपकी छवि खराब होने लगी है, समाज में आपकी इज्जत कम होने लगी है। तो जो भी बातें किसान आंदोलन में सोनाली जी के द्वारा बोली गई, उनके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार हाथ जोड़ के किसानों से माफ़ी मांगते हैं जी। और उसके दौरान जिस तरह सोनाली जी ने किसानों के बारे में बोला था, तो मैं, मेरे पिताजी और मेरा बड़ा भाई, हम उसी दिन हिसार पहुंच गए थे सोनाली जी के पास कि ये आप क्या बोलने लग रहे हो किसानों के बारे में, तो खुद किसान की बेटी है और हम खुद किसान आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। गांव से जो गाड़ियां जाती हैं उनमें जाना, बंदों को लेके जाना, जो धरने पर बैठे हैं उनका हम सहयोग कर रहे हैं, और ये आप क्या कर रहे हो? तो बोली कि मेरे अब तो देखो जो हो गया वो हो गया, अब आगे से मेरे से ऐसी कोई
मेरी मंशा भी नहीं थी, लेकिन मेरे से जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। ऐसा नहीं था कि मेरे से बुलवाया गया, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर रखा था। तो जो चीज़ें सुधीर करवाना चाहता, बोलना चाहता, जो समाज में दिखाना चाहता, वो ही चीज़ें होती थी। तो एक बार फिर मैं मेरे किसान भाइयों और मेरे बुजुर्गों से माफ़ी चाहता हूँ अगर उनकी बातों का जो भी यदि बुरा लगा, तो उन चीज़ों को बुलाने की कोशिश करें और हमारे इसकी इंसाफ की लड़ाई में हमारा साथ दें। कि आप सभी पहले इकट्ठे हुए थे और आपकी वजह से ही ये केस हमारा सीबीआई तक पहुंचा है। अगर आप लोग हमारा साथ न देते तो ये केस यहाँ सीबीआई तक नहीं पहुंचता, ये केस तो यहीं दबा दिया जाता। जैसा कि गोवा की सरकार और गोवा की पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही थी, आप महापंचायत ने हमारा साथ देकर इस केस को यहाँ तक पहुँचाया है। आगे मैं यही चाहती हूँ कि जैसे कि सीबीआई ये जांच कर रही है तो कोई उनके ऊपर कोई प्रेशर ना आए, इस वजह से आप लोग हमारा साथ दीजिए और मेरी दी को न्याय मिले। मैं यही चाहती हूँ कि आप आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहें और आप लोगों का सहयोग ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। सभी को मेरी राम राम और सभी जो यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और जो भी किसान आंदोलन के वक्त हुआ था उस मामले का मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं मेरी माँ की तरफ से माफ़ी मांगना चाहूँगी। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सब हमारा साथ दें और मेरी माँ को जल्द से जल्द न्याय मिले। बड़े और बुजुर्गों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम और आने के लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ। भाई बारिश के मौसम में अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे। और मैं ये बताना चाहता हूँ जी, सोनाली फोगाट जी को 2014 में फतेहाबाद से इलेक्शन के पैनल के अंदर नाम चल रहा था उनका, और इलेक्शनों मतलब राजनीति में वो काफ़ी समय से एक्टिव थे। लेकिन 2019 में जब अक्टूबर में चुनाव हुआ, उससे एक महीने पहले सुधीर सांगवान उनके संपर्क में आ गया। तो सुधीर सांगवान उनके संपर्क में आया, वो खुद नहीं आया, मतलब वो किसी राजनेता ने उसको समझा के उनके पीछे लगाया था, भाई तेरे को उनके साथ रहना है। और स्टार्टिंग के इलेक्शनों में जैसे कि 4-5 दिन हुए थे, टिकट मिली हुई तो बहुत बड़े इलेक्शन चल रहा था, लेकिन 4-5 दिन के बाद में ही उसने इलेक्शन को खराब करना शुरू कर दिया। तो इलेक्शनों के बीच में भी मैंने उसको बोला, भाई तू अपने तरीके से सारा सिस्टम खराब कर रहा है, तू है कौन, 15-20 दिन से तू आया है, महीने से तू आया है। तो उन्होंने सोनाली जी को मतलब कि कहा, जी मैंने इलेक्शन लड़ा हुआ है, मेरे फादर साहब ने सांसद का लड़ा था, हम ये लड़ते थे, हम वो लड़ते थे, मतलब कि बहुत झूठ सच बोल कर उनको ये दिखा दिया भाई मेरे को ये सारी इलेक्शन ही होनी चाहिए। तो 1-2 बार मैंने बोला इलेक्शनों के बीच में, भाई ये सारा ना तो टाइम पे आपको पहुंचने दे रहा है, ना ही किसी से फोन पे बात करने दे रहा है, और ना ही रिश्तेदारों को पता चलने दे रहा है भाई सोनाली जी कहाँ और अब किस गाँव में पहुंच गए हैं। तो वो नहीं माना जी। लास्ट में उसने मतलब कि सोनाली जी को इलेक्शन सारा खराब करवा के और इलेक्शन में उसकी हार करवा दी। उनके बाद में मैंने उसको बोला, मैं बोला तूने सारे इलेक्शन नाश कर दिया, तू कितने में बिका हुआ है। तो झूठ सच बोलकर मेरे ऊपर भी मतलब सोनाली जी को बोला जी ये ऐसे है वैसे करके, और मेरे ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी सोनाली जी को कह के। उसके बाद में फिर सोनाली जी और मेरी 2-3 दिन बाद में फिर मुलाकात हुई, हमारी आपस का रोना फूटा था वो दूर हो गया। तो मैंने उनको सारा किया, देखो सारी गड़बड़ी सुधीकरण हो गया, इलेक्शन हम लोग जीते हुए थे, क्योंकि देखो इलेक्शनों में बहुत बढ़िया सारे भुतन गांव, सभी बिरादरी के भुतन गांव के लोगों ने अपना इलेक्शन समझ के आदमपुर के अंदर सारे पहुंच गए थे। और जो और सोनाली जी के जितने भी रिश्तेदार थे, बालसंद से हो गए और जैसे भूसाल से हो गए, तिरनवाड़ी से हो गए, सारे के सारे रिश्तेदार, और एक दो रिश्तेदार हैं जिनका मैं नाम नहीं भी जानता, तो सारे के सारे दिन रात एक करके 35,000 वोटों तक पहुंचाया सोनाली जी को। और पूरा आदमपुर के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी सभी इतने खुश थे भाई सोनाली जी हमारे तक पहुंचे या हमसे फोन पर संपर्क करे तो हम इसको आगे को सोनाली जी के अंडर में कर देंगे। लेकिन उसका प्लान था खराब करवाने का, उसको काम खराब करवा दिया। और उसके बाद में भी मतलब सोनाली जी को बहुत समझाया, लेकिन वो अंडर प्रेशर थी या किस तरीके से वो परेशान करता था या माइंड वॉश करके रखा था, और सारा उसका एक प्लान था ये। उसके बाद में किसानों के बारे में गलत बुलवाया, भाई इनकी छवि में खराब कर देता हूँ, भाई आदमपुर के अंदर अगर बीजेपी दोबारा इनको टिकट देती है तो मैं पहले से इनको कमजोर कर देता हूँ किसानों के खिलाफ उल्टा सुल्टा बुलवा के।
तो मैंने उनको बोला किसानों के खिलाफ मत बोलो सोनाली जी, मैं खुद किसान का बेटा हूँ। बड़ी सातरों से हम लोगों की कई गाड़ियां गई है किसान आंदोलन में, हर जिसकी जमीन है उनके हिसाब से सबने पैसे दिए हैं। तो मैंने बोला मैं खुद कोऑपरेट कर रहा हूँ किसान आंदोलन को, तो आप किसान आंदोलन के बारे में अच्छा बुरा मत बोलो। तो वो बोले अमन मेरे को तो बस इसने कह दिया और मैंने बोल दिया, मैंने सोचा कि आगे क्या होगा। तो मैंने उनको बोला जब हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बोलने लग रहा है, दूसरा चौटाला नहीं बोलने लग रहा है, तो आप क्यों बोल रहे हो? तो उनको बड़ा शौक लगा, झटका लगा। बोली हाँ ये तो मैं गलत बोली, अब क्या करूं? अब कुछ नहीं करना है, अब किसान भाइयों के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, शांति से अपने घर रहो या अपने जो पार्टी का काम करना है वो करो। उसके बाद में मेरे ससुराल वाले भी आए, रिंकू वतन और ये सारे कह के भी गए, तो उन्होंने उस चीज को माना और वो आगे उनके बारे में नहीं बोले। और 2019 से पहले जाट आंदोलन चला था हरियाणा के अंदर, आप सभी को पता है उस, और 2014 में मतलब कि वो राजनीति में सक्रिय हो चुकी थी, पैनल के अंदर नाम आ गया था। वहां के फतेहाबाद के एक लोग विधायक ने पार्टी चेंज करके बीजेपी से टिकट ले ली थी, नहीं वहां से टिकट सोनाली जी को मिली थी। तो ऐसा तो कोई उनके दिमाग में था ही नहीं कि 2019 में मेरे को टिकट मिली तो अभी नेता बनी हूँ, वो तो 2014 से पैनल में नाम का चल रहा था। लेकिन ये सारी गड़बड़ कराने वाला सुधीर था। तो जाट आंदोलन के मामले में भी आप उठा के देख लो, किसी से पूछ लेना, भाई सोनाली जी ने जाटों के बारे में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम सुधीर साहब के साथ नहीं था। और 2019 में तो हम सभी 36 बिरादरियों का किसान भाइयों का आंदोलन था, उसके बारे में बुलवाना मतलब साफ साफ जाहिर है ये, मतलब उनको राजनीति कैरियर में खत्म करना था। भाई एक जाट की बेटी आगे ना बढ़ सका था पूछे, और उनको समझाया गया तो समझ में उनकी बात आ गई। लेकिन लास्ट में जब उसको ये हुआ भाई सोनाली जी की तो पर्सनल बहुत अच्छी पकड़ हो चुकी है हल्के में, 3 साल से वो दिन रात हल्के का काम कर रही थी, परिवार रिश्तेदारी से दूर होकर भी बोलती थी मेरा तो परिवार आदमपुर है। और जैसे ही आदमपुर चुनाव की हुई, भाई कुलदीप आ गया बीजेपी में, तो भाई सोनाली जी को यहाँ से टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आगे क्या करेंगे, किस पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे, तो मतलब कि सिस्टम में सारे में बेईमानी शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने प्लान किया है भाई इसको गोवा ले जाया जाए, जहाँ पर ड्रग्स है वो बिल्कुल कॉमन मिलती है, जैसे अपने हरियाणा में शराब मिलती है जगह ठीक है, ऐसे गोवा के अंदर ड्रग्स का सिस्टम है। वहां पर एक मतलब सोच समझ के प्लान करके उनको ड्रग्स दे के उनको मार के उसका हटफैल बनाना चाहते थे। लेकिन आप जैसे बड़े बुजुर्गों और भाइयों का साथ होने की वजह से हम गोवा में सबसे पहले तो उनका पोस्टमार्टम अच्छी तरह से करवा सके। भाई हटफैल नहीं है, ये तो एक चोट मार के और पॉइजन दिया हुआ है। उसके बाद में फिर थोड़ा सा और प्रेशर बनाया तो वहाँ पर FIR रोज हो गई। उसके बाद में फिर आप सभी भाइयों और बुजुर्गों के कांग्रेस लीग खाप के सर्वजातीय सर्वकाम पंचायत को हमने हाथ जोड़ कर बुलाया, उन्होंने हमारा बिल्कुल साथ दिया। मैं हाथ जोड़ कर आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके बाद में जैसे ही वो ग्राम पंचायत हुई 13 तारीख को 14 तारीख को CBI जांच शुरू होगी। तो अभी भी मैं ये चाहता हूँ सर्वजातीय सर्वकाम महापंचायत से, मेरे सभी आदमपुर वासियों से, सभी रिश्तेदारों से, सभी भाईचारों से, भाई CBI जांच भी निष्पक्ष होनी चाहिए, इसलिए आप सभी का साथ हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हमें भी वो चीज दिख रही है और आप लोगों को भी वो चीज दिख रही है। भाई ये एक हटफैल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मर्डर किया गया है। भाई आदमपुर उपचुनाव के अंदर सोनाली जी का नाम ही कोई ना ले, उससे पहले मतलब इनका 2 महीने पहले मर्डर कर दो। तो किसी को परिवार को रिश्तेदारी को आदमपुर हल्का पूरा शौक में है, और बाकी जो राजनेता हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं भाई सोनाली फोगाट को मर गई। लेकिन आप लोगों का साथ ये है जो कि मतलब कि खुश हो रहे हैं वो लोग भाई सोनाली मर गई तो अब आदमपुर में हम विधायक बन जाएंगे। उस चीज में भी मैं चाहता हूँ भाई उसकी आत्मा को शांति मिले, आप लोग सभी साथ दें परिवार का।